नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद एके। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाते हैं। आज एक सबसे खतरनाक चुड़ैल की कहानी होने वाली है जिसका नाम है पीपल वाला भूत। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे भीगे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या न मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। वह आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूला झूलते थे और हमें बहुत मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे अन्य 2 दोस्त उस दिन जल्दी से चले गए। लगभग 2 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग भूत बनकर उन्हें डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 2 बजे का समय था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वे लोग उतर कर पानी पीने के लिए चले गए। दोपहर का समय था। सूरज अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। आप लोग जानते ही होंगे, गांव में
इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे और कुछ पत्ते टूट कर नीचे गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सभी पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठा हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तुम ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तुम पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने के लिए जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आई आवाज और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी तो यह आवाज कैसी। मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शकल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज बंद हो गई थी। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में भी मंजन नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी जैसे कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो देखा मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे कि लगता है तेरी तबीयत
तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले हमें जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय की कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 3 बज चुके थे। हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना शुरू किया और तब तक हुआ क्या, जोर से एक दंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर कर रख दिया। हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कि कोई झकझोरा के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए और हम बहुत ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो कक्का भूत भी यह सब देख रहा है और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी से उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहां से भागा, मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नजरों से वह देख कर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुलाकर लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं सिया राम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर हैं, इसलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को
बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि मैं पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत राख लेकर आ जाऊं। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला कर अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि तुम ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोल कर उस राख को उसके सिर पर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? कौन है तुम और कहां से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तुम पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा और वो पीपल बच्चों के लिए खेलने के लिए है। वह भूत बोला, पर मैं कहाँ जाऊंगा? तब भगत जी ने कहा कि तुम ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना वज्र? और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वह नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया कि भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से हम लोग भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोला, जय बजरंग बली की जय। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।